मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 10वें अंक में आप सबका स्वागत है। पिछले जो एपिसोड्स थे सब वो यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे आ चुके हैं और जो आपका स्नेह और जो प्यार हमको मिला है हम उसके लिए आपके धन्यवादी हैं। आज जिस हर्ब के बारे में हम बात करेंगे वो आयुर्वेद की जो महानतम जो जड़ी बूटी हैं उनमें से उसका उनकी गिनती होती है, उसका शुमार होता है और उस हर्ब का नाम है आंवला। क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, आंवला बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो क्यों ना हम इसके मेडिसिनल और बाकी गुणों के बारे में हम आपसे बात करें। आंवला इसे संस्कृत में इसकी व्यवस्था और धात्री फल इत्यादि नामों से कहा गया है और ये माना जाता है कि जो खनिजों में जो रोल स्वर्ण का है, सोने का है, वही जड़ी बूटियों में आंवले का महत्व है। वट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, आंवला इज टू द हर्ब्स। तो आयुर्वेद ग्रंथों में इसका इतना ज़्यादा वर्णन, इतना ज़्यादा महत्व लिखा गया है कि ऐसे बहुत से योग या नुस्खे हैं, ऐसे कम हैं योग जिनमें आंवले का प्रयोग ना होता हो। तो ऑलमोस्ट सब आयुर्वेदिक हर्ब्स में आंवले का इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश नेम जो इंडियन गूसबेरी, वो यही शो करता है कि ये प्लांट इंडिया का नेटिव प्लांट है और जो वेट फॉरेस्ट हैं 3000 फुट की ऊंचाई तक, वहाँ आंवले का पेड़ आम पाया जाता है और इसकी जो सामान्य इसकी जो हाइट है ये 15 से 20 फुट तक जाती है। और आंवले के जो पेड़ है इसके सभी जो अंग हैं, जड़, तना, उसकी छाल, पत्ते, फूल, हर चीज़ का मेडिसिनल प्रयोग है। लेकिन अगर हम आंवला शब्द बोलें तो आमतौर पर उसके फलों के साथ ही आंवले का हम ग्रहण करते हैं। उसका मतलब है उसके आंवले के फल। आप सब ने आंवला देखा होगा, उसमें कोई ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है कि आंवला हरे रंग का एक गोल एक फल होता है, टेनिस बॉल जितनी उसका साइज होता है। और इसकी दो वैरायटीज आमतौर पर पाई जाती हैं जिसे हम वन्य और ग्राम्य बोलते हैं। आम भाषा में आंवले को हम बनारसी आंवला या देसी आंवला के नाम से जानते हैं। जो बनारसी आंवला है ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है और जूसी इसमें कंटेंट होते हैं, और जो देसी आंवला है वो थोड़ा हार्ड होता है और उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो औषधि पर्पज़ के लिए जो या मुरब्बे के लिए और ऐसे किसी इस्तेमाल के लिए जो बनारसी आंवला है उसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आंवला एक ऐसी एक हर्ब है जिसके लिए कहा जाए कि इसमें 5 रस इसमें होते हैं एट ए सिंगल टाइम। सिर्फ नमकीन या लवण रस को छोड़कर आंवला मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, ये सभी रस आंवले में पाए जाते हैं। और आंवला वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, इसलिए इसको सर्वदोषहर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चरक आदि हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने इसे रसायन कहा गया है कि जो आपको प्री मेच्योर ओल्ड एज से बचाए और आपको बीमारी से दूर रखे, आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखे। और इसके मल्टीपल इसके योग बताए गए हैं जिसका हम आगामी अंक में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो आंवले के बहुशः प्रयोग हैं। आंवला एज ए सिंगल हर्ब घर में भी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस मौसम में आंवला फ्रेश नहीं मिलता इसका मुरब्बा वगैरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंसारी से ड्राई सूखा आंवला जो एक ग्रेइश ब्लैकिश कलर के इसके सूखे फल होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके जो साइंटिफिक तौर पर इसको देखें, आंवले के फल में मल्टीपल इसके गुण हैं। इसमें प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन और तथा और अन्य ट्रेस एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है आंवले में, अगर हम मॉडर्न व्यू से देखें तो वह आंवले में विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है और ये इसको जो अब हम आंवले के डिफरेंट इसके फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तब भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता। और ये कहा जाता है कि एक आंवले में
तकरीबन 20 संतरों जितना विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी आप सब जानते हैं शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाता है, इन्फेक्शन से आपको दूर रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये आंवले के बेसिक जो मैं आपसे जो शेयर किया है आंवले के बारे में, लेकिन इसके जो पर्टिकुलर गुण हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।